नकली उर्वरकों की इंडस्ट्री पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा द्वारा की गई छापेमार कार्रवाई में किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी द्वारा मीडिया और आमजन को गलत तथ्यों की जानकारी देकर भ्रमित करने का आरोप। भारतीय जनता पार्टी शहर अध्यक्ष रमेश सोनी और देहात अध्यक्ष जीतमल प्रजापत ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के झूठ का किया खुलासा। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी और देहात अध्यक्ष जीतमल प्रजापत ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के माध्यम से कांग्रेस के किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी द्वारा फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी गई झूठी जानकारी का खुलासा करते हुए कहा कि उन्होंने न सिर्फ आमजन को भ्रमित किया बल्कि पत्रकार वार्ता कर मीडिया को भी गलत जानकारी उपलब्ध कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2013 से 18 के बीच किसी भी उर्वरक इंडस्ट्री या फैक्ट्री को कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया, जबकि विधायक अपने सोशल मीडिया पर यह भ्रमित करने वाली जानकारी साझा कर रहे हैं और मीडिया को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही बता रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2021 से 24 तक जब कांग्रेस की सरकार थी उस बीच 11 उर्वरक इंडस्ट्री के लाइसेंस जारी किए गए, जो कि किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है, जो कि कांग्रेस के विधायक का चुनाव क्षेत्र भी है। उन्होंने अपना विपक्ष का धर्म क्यों नहीं निभाया और क्यों नहीं इन फैक्ट्री और इंडस्ट्रियों का खुलासा किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी का राज होते हुए भी भाजपा के ही मंत्री द्वारा इन फैक्ट्री को न सिर्फ सीज कराया गया बल्कि इनके मालिकों के खिलाफ FIR तक दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के ऊपर आक्षेप और आरोप लगाने से पहले विधायक विकास चौधरी और गोविंद सिंह डोटासरा अपने गिरेबान में झांके कि इनकी कांग्रेस सरकार और मंत्रियों ने कितने पाप किए हैं। विगत दिनों जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हमारे यशस्वी मंत्री कृषि मंत्री माननीय किरोड़ी लाल जी मीणा ने किशनगढ़ के क्षेत्रों में जिस प्रकार से नकली उर्वरक बनाने की फैक्ट्रियों को ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए और नकली खाद बनाने वाले कारखानों को जिस प्रकार से सीज किया, मैं कह सकता हूं कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही इतनी जीवटता रखता है कि स्वयं की सरकार के अंदर यदि कुछ गलत हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की शुरू से नीति रही है कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को लेकर के माननीय मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी की भी नीति रही है, उस पर कार्रवाई करते हुए और जिस प्रकार से इन सबको जनता के समक्ष रखा। और मैं कहना चाहूँगा कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और उन्होंने जिस प्रकार के आरोप और जो कांग्रेस के विधायक किशनगढ़ के हैं विकास चौधरी जी जिस प्रकार के आरोप उन्होंने हमारे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री माननीय भागीरथ जी चौधरी पर लगाए, वो बिल्कुल तथ्यहीन निराधार है, क्योंकि इस बात की प्रामाणिकता है और ऑन रिकॉर्ड है कि ये सभी फैक्ट्रियों को जो लाइसेंस दिए गए वो जैविक खाद बनाने के लाइसेंस दिए गए थे, और ये सब विगत जो कांग्रेस की सरकार रही 2018 से लेकर 2023-24 तक, और इन सब जो 11 फैक्ट्रियों को जो लाइसेंस प्रदान किए गए वो सब 2021 से लेकर जाते हुए कांग्रेस सरकार में जिस प्रकार से रेवड़ी बांटे काम हो उनको लाइसेंस प्रदान किए गए। तो स्पष्ट रूप से इस बात का प्रमाणिक हो जाता है कि ये सब कांग्रेस की सरकार में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सरपरस्ती में पूरा भ्रष्टाचार का बड़ा खेल हुआ, और जो आज माननीय डोटासरा जी और विकास जी चौधरी इस बात को उठा रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा माननीय विकास चौधरी जी से, माननीय विधायक महोदय से, कि वो स्वयं विपक्ष की भूमिका में रहे हैं वर्तमान के अंदर, और इन 2 सालों के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने छोटी छोटी बिजली पानी सड़क को लेकर के विधानसभा में मुद्दे उठाए, और उनके स्वयं के जहाँ के वो वोटर जिस गांव के वोटर हैं उनके पास के बगल क्षेत्र में तिलोनिया के अंदर जिस प्रकार से एक फैक्ट्री को सीज किया गया, तो क्या कभी उनका ध्यान उस तरफ नहीं गया, या उनको इसका अंदेशा भी नहीं था, या कहीं ना कहीं उनकी कोई मिली भगत या सांठगांठ थी जिसके कारण वो चुप रहे? तो निश्चित रूप से ये काम विपक्ष का होता है, जो विपक्षी ने अपनी भूमिका में नहीं किया, केवल दोषारोपण करना उनका कर्तव्य है, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारी सरकार के मंत्री ने जीवटता रखते हुए इस बात को सरकार के अंदर भी उठाया कि हम किसी प्रकार से भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और माननीय हमारे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ जी चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इसकी बिल्कुल जांच होगी, निष्पक्ष जांच करा करके, और जो भी दोषी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सदैव इस बात की पक्षधर रही है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये प्रदेश आगे बढ़ रहा है, कहीं भी हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो इस प्रकार की घटिया राजनीति करते हैं या आधारहीन राजनीति करते हैं, उन नेताओं को इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए कि पहले खुद के गिरेबान में जाके फिर किसी पर आरोप लगाएं। मैं कह सकता हूं कि भागीरथ जी चौधरी का जीवन बड़ा शुचितापूर्ण रहा है,
बहुत सरल और संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। कभी भी उन पर आज तक किसी प्रकार की किसी भी शुचिता के हनन का कोई आरोप नहीं लगा। केवल अपनी सस्ती लोकप्रियता और राजनीति के चलते यदि कोई वहाँ का विधायक इस बात को उठा रहा है, या माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वयं देखे जिनके ऊपर कितने आरोप थे, या जब आरएस के अंदर जिस प्रकार से भर्ती हुए उनके परिवारजनों के जिस प्रकार से उसमें अंक दिए गए, वो उसका जवाब कभी क्यों नहीं देते। जिस प्रकार से वो एक मर्यादाहीन आचरण विधानसभा में करते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, संवैधानिक पद के खिलाफ जो बोलते हैं, कभी उसके ऊपर बोल के दिखाएं, तो निश्चित रूप से उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सदैव निष्पक्ष रूप से इसके काम करती है और इस पूरे मुद्दे की जांच भी कराई जाएगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा भी। जैसा कि आपको विदित है कि अभी कुछ दिनों पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल जी मीणा ने कृषि विभाग के साथ लेकर जो नकली दवा, ये खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों के ऊपर उन्होंने छापा मारा था और उनको सीज किया था। तो उस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के पदाधिकारी और वहाँ के विधायक वो एक झूठा नैरेटिव जनता के बीच में फैलाने का ये प्रयास किया है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ जी चौधरी जो उनका कुछ हाथ है, उनके ऊपर कीचड़ उछालने का प्रयास किया है। जबकि आप सबको विदित है केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ जी का जीवन स्वच्छतापूर्ण और साधुपूर्ण उनका जीवन है, सादगीपूर्ण वो जीवन जीते हैं, किसानों के प्रति वो समर्पित है। ये केवल राजनीतिक द्वेषता के वश ये काम किया, कांग्रेस का ये चरित्र ही बन गया है। वो हमेशा किया जो पाप किया है उनके राज्य में किया है, लाइसेंस मिले हैं वो सारे उनके राज्य में उनके समय में मिले हैं और आरोप वो लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेताओं पे, जो कि बेबुनियाद है। सोशल मीडिया पे इस प्रकार का जो वो भ्रामक तथ्य फैला रहे हैं, आपके द्वारा मैं ये जनता को बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का किसी भी क्षण मात्र भी उसमें कोई लिप्त नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तत्पर है और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ जी चौधरी ने भी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। धन्यवाद। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।